टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किताब महल की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंप्लीट गाइड है और इसके जो लेखक हैं वो विमल चंद्र श्रीवास्तव, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। ये आईएएस रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो भी सिलेबस तैयार किया गया था उसके हिसाब से ही ये पुस्तक तैयार की गई है और इसमें जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक मानसिक योग्यता है, वो हाई लेवल की दी गई है, यानी कि वो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए कारगर हो सकती है। वहीं पर यहाँ पर लिखा है कि अगर आप लोग इस क्यूआर कोड का प्रयोग करेंगे तो इसमें परीक्षा के दिन तक का जो करंट अफेयर है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपने सुना होगा कि पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में इस बार रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं 50 लाख से ज्यादा, इसलिए आप लोगों को खास स्ट्रेटजी बनानी होगी और खास अध्ययन सामग्री को इकट्ठा करना होगा। किताबें तो आपने ले ही ली होंगी, लेकिन एक बार आप लोग इस पुस्तक को भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हिंदी है, इसकी जो रीजनिंग है, और चाहे वो नंबर सिस्टम हो, सिंप्लीफिकेशन हो, डेसिमल्स फ्रैक्शन हो, ये इस तरीके से रीजनिंग दी हुई है ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। विस्तृत रूप से इस पुस्तक में बताया गया है। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में किताब महल की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। किताब महल पब्लिकेशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे अगर हम पीसेस की बात करें तो सामान्य अध्ययन पेपर 5, पेपर 6 के लिए भी बुक आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की ही। लिखा हुआ है कि 60,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन, यूपी पुलिस भर्ती ने रचा इतिहास। पहली बार आए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन, 15 लाख से अधिक महिलाओं ने भी फॉर्म भरे हैं। यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए 50 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है और इसके साथ ही सबसे बड़ी संख्या में होने वाली सिपाही भर्ती में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या ने भी इतिहास रच दिया है। खास बात यह है कि सिपाही बनने के लिए 15 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। आरक्षण के मुताबिक 12,000 महिलाओं को सिपाही बनने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात 12 बजे सिपाही भर्ती के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो को लॉक कर दिया गया है। अब 20 जनवरी तक शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। विंडो लॉक करते वक्त 50,14,924 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे। 2-3 पाली में परीक्षा अब संभव है। बोर्ड ने इस भर्ती में करीब 32 लाख आवेदन की संभावना जताई थी, जिसके बाद पूरे देश में 18 फरवरी को प्रस्तावित लिखित परीक्षा के लिए 6500 से अधिक केंद्र बनाने की तैयारी की गई थी। अब 50 लाख से अधिक आवेदन के बाद 2 से 3 पालियों में परीक्षा की योजना बनाई जा रही है। सिपाही के एक पद के लिए करीब 83 दावेदार हो चुके हैं। आवेदन करने वालों में करीब 35 लाख पुरुष और 15 लाख महिलाएं हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुलिस का हिस्सा बनने के लिए आवेदन किया है। इस भर्ती के बाद यूपी पुलिस सबसे ज्यादा महिला कर्मी वाला पुलिस बल बन जाएगा। उसका एक कारण ये भी है कि जो उम्र सीमा है उसको बढ़ा दिया गया था। 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई थी सभी वर्ग के लिए, चाहे वो SC ST ओबीसी या सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ही क्यों ना हो। एक और कारण है इसलिए इसमें ज्यादा आवेदन आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय कोई भी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। ज्यादातर भर्ती विभाग पूरी तरीके से ठप हैं। इसको लेकर के कल लखनऊ में छात्रों का एक सम्मेलन भी हुआ, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और देश भर से बहुत सारे लोग कल आए थे और प्रदेश में बहुत ज्यादा जो पद रिक्त हैं, करोड़ों पद रिक्त हैं, उनको भरने की मांग की गई थी। यहाँ से प्रयागराज से भी प्रतिनिधि पहुंचे थे, युवा मंच के, संयुक्त युवा मोर्चा के। इसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। लिखा एजेंडा यूपी पर हुआ सम्मेलन, प्रदेश भर में चलाएंगे अभियान। देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों को तत्काल भरने और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, दलित, अति पिछड़े, आदिवासी, भूमिहीन गरीबों को आवासीय भूमि एवं आजीविका के लिए 1 एकड़ भूमि, सहकारी खेती को प्रोत्साहन, किसानों के लिए MSP कानून, नए लेबर कोडों की समाप्ति, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, स्त्री व निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य की गारंटी, इन पर बजट में बढ़ोतरी, नागरिक अधिकारों की रक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों को दारुल सफा में आयोजित एजेंडा यूपी 2023-24 के सम्मेलन में मुद्दा उठाया गया। प्रदेश में रोजगार और जमीन के सवाल पर चल रहे आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और एजेंडा यूपी द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर के प्रदेश स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। और ये रोजगार इत्यादि को लेकर के जो सम्मेलन हुआ है उसके बारे में लिखा कि सम्मेलन को ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष SR दारापुरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद, अम्बेडकर जन मोर्चा के संयोजक श्रवण कुमार निराला, बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं, संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य राजेश सचान और
दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश संयोजक गोविंद नारायण रेड ब्रिगेड की उषा विश्वकर्मा आदि ने संबोधित किया। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। सीधी भर्ती के 35 पदों के इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी गई है। लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के 35 पदों का साक्षात्कार तिथि घोषित कर दी है। आयुष होम्योपैथी विभाग में प्रवक्ता मटेरिया मेडिका के 20 पदों के लिए 31 जनवरी से 2 फरवरी तक, प्रवक्ता फार्मेसी के 10 पदों के लिए 1 व 2 फरवरी को, चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद विभाग में रीडर रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के 4 पदों के लिए 23 और 24 जनवरी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के 1 पद पर साक्षात्कार 24 जनवरी को होगा। शीतलहर से 21 के बाद राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी 21 जनवरी तक शीतलहर प्रकोप बने रहने के आसार हैं। इस दौरान पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों को कोल्ड डे और कहीं सीवियर कोल्ड डे का प्रकोप रहेगा, यानी धूप नहीं निकलेगी और कुहासा बना रहेगा। अगली सूचना एलटी ग्रेड की है। लिखा है, निदेशालय में 433 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की फाइलें अटकी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की द्वितीय सूची के तहत हुए थे चयनित। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक के 433 पदों पर नियुक्ति की फाइलें 5 माह से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अटकी हुई हैं। इन अभ्यर्थियों का चयन 28 जून 2023 को जारी द्वितीय सूची में किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत द्वितीय सूची जारी करते हुए 946 रिक्तियों के मुकाबले 914 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया था। आयोग ने जीव विज्ञान महिला वर्ग में 19 अभ्यर्थियों और सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग में 87 अभ्यर्थियों, सामाजिक विज्ञान पुरुष में 98 अभ्यर्थियों, हिंदी महिला वर्ग में 176 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया था। तो 5 माह से ये विद्यार्थी नियुक्ति पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों ने कई बार निदेशालय में ज्ञापन भी दिया, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 उनसे पहले चयनित अभ्यर्थियों को काफी पहले नियुक्ति मिल चुकी है, जबकि परीक्षा सभी ने एक साथ दी है। नियुक्ति में जितनी देरी होगी अभ्यर्थियों को उतना अधिक आर्थिक नुकसान होगा। एकेटीयू 5000 युवाओं को नौकरी देने की तैयारी है। 17 फरवरी को बड़े स्तर पर रोजगार मेला लगेगा। 15,000 विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन की उम्मीद है। एकेटीयू की ओर से फरवरी माह में वृहद स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी तक मुफ्त में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में 17 फरवरी को मेगा जॉब फेयर उड़ान का आयोजन होगा। इसमें HCL, IBM, गूगल, विप्रो समेत देश व विदेश की कई नामी कंपनियां शिरकत करेंगी, जिससे इन कंपनियों में 5000 विद्यार्थियों को अलग अलग पदों पर रोजगार मुहैया हो सकेगा। और अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। इसकी जानकारी आप लोगों को शीतला प्रसाद ओझा देंगे। वहीं पर आपको बता दूं, शिक्षक भर्तियां चाहे वो एलटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो या शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, इसके लिए प्रयागराज में 37 दिन से लगातार कड़ाके की सर्दी में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। और जो विद्यार्थी चाहते हो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द गठन हो, टीजीटी पीजीटी के जल्द एग्जाम हो, एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हो, शासन पर दबाव बन सके, तो इस धरना प्रदर्शन में आ सकते हैं। अब सुनिए आप लोग शीतला प्रसाद ओझा, इन्होंने बात की है कुछ अधिकारियों से, और एलटी को लेकर के भी और नए आयोग को लेकर के भी। उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में तमाम प्रतियोगी छात्र एलटी, जीआईसी एवं जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन कई वर्षों से नहीं आया है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो समकक्ष अर्हता का विवाद है वो शासन स्तर पर लंबित है और लोक सेवा आयोग अपनी वही पुरानी धुन बजाने से उसका कोई मतलब है नहीं। समकक्ष अर्हता विवाद जो है लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, वो शासन स्तर का मामला है। और उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के पहले एलटी, जीआईसी एवं जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन आपके कदमों के नीचे होगा। और उम्मीद करता हूं कि तमाम तरह के लोग जो है टीआरपी के चक्कर में आपको गुमराह करने की साजिश रची जा रही है, सीधा सा फंडा है इसका। तो मैं सभी भाई बहनों को यह बताना चाहता हूं कि और एलटी, जीआईसी का विज्ञापन बहुत ही जल्द आपके कदमों के नीचे होगा। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन की प्रक्रिया, जो आवेदन फॉर्म भरने की तिथि थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो अभी शासन स्तर पर अधिकारियों से फोनिंग वार्ता हुई, जिसमें कि यह स्पष्ट आश्वासन मिला हुआ है कि मार्च माह में जो है
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक अध्यक्ष और 10 सदस्य मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपकी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का भी जो है रास्ता खुलने जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। अब वह प्रक्रिया लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तो सभी भाई बहनों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सिविल लाइन के पत्थर गिरजाघर पर आंदोलन चल रहा है लगातार 34-35 दिन से, और आप उस आंदोलन में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं ताकि सरकार तक पूरी ताकत के साथ जो है हमारे जो भी भाई बहन लड़ रहे हैं वो अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा।